बहुत समय पहले किसी जंगल में मुन्नू और कालू कौवा नाम के दो भाई रहा करते थे। मुन्नू की पत्नी टुनटुनी चिड़िया बहुत ही सीधी और शांत स्वभाव की थी, लेकिन कालू की पत्नी मीनू बहुत ही मक्कार और कपटी थी। लंबी बीमारी के बाद मुन्नू की माँ की मौत हो जाती है। माँ घर में मरी पड़ी थी और मीनू चिड़िया जायदाद के लिए लड़ती है। सुन रहे मुन्नू, माँ जी खेत का बंटवारा किए बिना ही चल बसी। अब तेरे भैया खेत में हिस्सा चाहते हैं। अरे अरे भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? अभी तक तो मैं और भैया सब कुछ मिलकर ही संभालते थे, अब अचानक से खेत का बंटवारा कैसे? आगे भी हम लोग मिलकर ही संभालेंगे सब कुछ। अरे आप लोग भी ये क्या बात लेकर बैठ गए हैं? माँ जी की बॉडी अभी बेड पर पड़ी है और आप लोगों को बंटवारे की पड़ी है। कम से कम माँ जी का अंतिम संस्कार तो हो जाने दीजिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है टूनी? आज नहीं तो कल हमारा भी परिवार पड़ेगा, तो हमें भी तो अपना खर्चा रखना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहती कि आगे को चलकर कोई भी झंझट हो, तो कल हम सरपंच को बुलाकर अपने अपने खेतों का बंटवारा कर लेंगे। अरे अरे भाभी, पंचायत को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप और भैया जो भी देंगे हमें वो स्वीकार है। अगले दिन कालू कौवा उपजाऊ वाले हिस्से का खेत और घर अपने हिस्से में रख लेता है और पहाड़ी के उस पार जो बंजर जमीन होती है वो मुन्नू को दे देता है। मुन्नू दुआ से ही खेत में जाकर अपना आप देख ले, मैं तेरी भाभी अब इसी घर में रहेंगे। अब तू अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से जल्दी चला जा। ये देखकर मुन्नू टुनटुनी रोने लगते हैं। ठीक है भैया, हम यहाँ से जा रहे हैं, आपका फैसला हमें स्वीकार है। तब मुन्नू और टुनटुनी चिड़िया घर छोड़ के चले जाते हैं। टुनटुनी अपने पति के साथ खेत पर पहुँचती है। आप अपने खेत में क्या उपजाओगे जी? जेठ जी ने तो अपने हिस्से में उपजाऊ जमीन रख ली और हमारे हिस्से में ये बंजर जमीन दे दिया। टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, माँ ने मुझे एक बार बताया था पिताजी इस खेत में फूल गोभी की खेती किया करते थे, लेकिन जब से पिताजी का देहांत हुआ तब से इस खेत में फूल गोभी की खेती ही नहीं हुई है। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, अब मैं इसे फिर से उपजाऊ बनाऊंगा और इसमें फूल गोभी की खेती करूंगा। ठीक है जी, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। समय गुजरने लगता है। मुन्नू चिड़ा अपने खेत की सफाई करके फूल गोभी के बीज डाल देता है, फिर उसमें अच्छी खाद और पानी डालता है। अच्छी देखभाल से जल्दी मुन्नू के खेत में गोभी की फसल लहराने लगती है और लहराते फूल गोभी की फसल को देखकर दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हो जाते हैं। देख रही हो टुनटुनी, हमारे फूल गोभी की फसल कैसे लहरा रही है। अब जल्दी ये बेचने लायक हो जाएगा। जल्दी वो दिन भी आ जाता है। मुन्नू चिड़ा फूल गोभी की फसल बाजार में ले जाकर बेच देता है और उससे मिले पैसों से वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिताने लगते हैं। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। टुनटुनी दो बच्चों की माँ बन गई। उधर कालू कौवे को शराब और जुए की लत लग जाती है। उसका घर और खेत सब बिक जाता है और वो सड़क पे आ जाते हैं और गरीब हो जाते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे जी? हम लोग तो घर से बेघर हो गए हैं। हम दोनों ने मुन्नू और टुनटुनी के साथ बहुत ही बुरा किया, यह उसी की सजा है। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना घर है और ना ही खेत। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जी। तुम सही कह रही हो मीनू, पैसे की लालच में मैं इतना अंधा हो गया कि मैंने अपने भाई को ही अपने घर से निकाल दिया। सोचता हूँ जाओ अपने भाई से माफी मांग लो, पर जाओ भी तो किस मुंह से जाओ, मैंने ही उसे घर से बाहर निकाल दिया था। एक दिन मुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ बाजार जा रहा था। तभी उन दोनों की नजर भिखारी जोड़े पे पड़ती है। अरे भैया भाभी, ये आप दोनों इस तरह रास्ते में भीख क्यों मांग रहे हैं? क्या बताओ मुन्नू, मैंने तुम्हारे साथ बेईमानी और धोखेबाजी की है, ये उसी की सजा मिल रही है मुझे। तेरे जाने के बाद मुझे शराब और जुए की ऐसी लत लगी कि उस लत के चक्कर में मेरा घर और खेत दोनों ही बिक गया। दाने दाने को मोहताज हो गया था मेरे भाई। हर किसी के पास मदद के लिए गया, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। ऐसे में हम दोनों के पास बस यही रास्ता बचा था कि भीख मांगू।
ऐसे में मैं क्या करता, भूखे पेट कितने दिनों तक जिंदा रह पाता। इसीलिए हम दोनों ने भीख मांगने का फैसला किया। मीनू चिड़िया के मुंह से तो कोई भी बात नहीं निकल रही थी। वो अपने किए पे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा थी। भैया भाभी, मैं आप दोनों को इस तरह रास्ते पर भीख मांगते हुए नहीं देख सकती। आप दोनों हमारे साथ हमारे घर चले। हाँ भैया, टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। आप दोनों हमारे साथ हमारे घर चलिए और हम दोनों फिर से खेती बाड़ी करके फिर से मिलकर एक दूसरे के साथ रहेंगे। मुन्नू चूड़ा अपने भाई और भाभी को अपने साथ अपने घर ले आता है और दोनों भाई मिलकर फूल गोभी की खेती करने लगते हैं और अच्छी खासी जिंदगी बिताने लगते हैं। ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।